हेलो व्यूअर्स, मैं मंजू सरवा डिवाइन लाइट फोर एंजल 1111 में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। साथियों, कैसे आप सब लोग? राम राम, अस्सलाम वालेकुम, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। तो साथियों, आज मैं लेट हूँ। मैं 3-4 दिन के बाद में रीडिंग कर रही हूँ सर, सॉरी, पर क्या करूँ, परेशानी में थोड़ा सा पड़ गई थी। हमारे एक भाई हैं, वो बहुत ज़्यादा सीरियस है। आजकल हो रही है उनकी, और कुछ कह नहीं सकते। डॉक्टर ने जवाब दे दिया है। तो अब आप सब लोगों की दुआ की ज़रूरत है। आप सब लोग ब्लेसिंग दीजिए कि जो होना हो अच्छे से हो जाए। कष्ट बहुत हो रहा है उनको, क्योंकि उनके पेट में अल्सर था, वो अल्सर गया फट, और साल भर से खून की उल्टियाँ हो रही थी। अभी एकदम डॉक्टर ने बोला घर ले जाओ। तो उन्हीं की हीलिंग में मैं चालू थी, उनको गीता वीता के पाठ पढ़ के सुना रही थी। इसी के लिए ऐसा थोड़ा लेट हो गया मुझे। तो आज मैं बैठी हूँ रीडिंग करने के लिए। तो दाता कृपा करे उनके ऊपर भी, हमारे ऊपर भी, सबके ऊपर। तो आज हम ये देखेंगे, रीडिंग करेंगे कि चिड़िया चुग गई खेत तो पछतात क्या हुई। कि चिड़िया चुग गई खेत, अब पछताने से क्या फ़ायदा। तो देखते हैं कि भाई हर आदमी जीवन में कभी ना कभी तो पछताता ही है, अपने फैसलों पे, अपनी सोच पे। कभी ना कभी जब वो एकांत में बैठता है तो उसको मन में विचार तो आता ही है। तो ये कलेक्टिव रीडिंग है, देखते हैं कि आपके मन में कब कब आया या आने वाला है। अब हम इसको देखेंगे, और फिर किस तरह से यूनिवर्स हमको सबक सिखाता है। जब यूनिवर्स हमको सबक सिखाता है तभी तो हमको मालूम पड़ती है कि भाई हम कहाँ गलत थे और क्या हमने कर दिया। कि चिड़िया चुग गई खेत, अब पछताने से क्या हुए। तो इसमें से मैं 12 कार्ड निकाल रही हूँ। ये कलेक्टिव रीडिंग है और टाइमलेस रीडिंग है। जिस तरह का जीवन है आजकल, जिस तरह का समाजवादी है हमारा, यहाँ पे जो भी कुछ हो रहा है, स्कूलों में पढ़ाई नहीं रही, मीठे में मिठाई नहीं रही, दूध पे मलाई नहीं रही। समझ रहे हैं ना आप लोग? तो कहीं कोई सच्चाई नहीं रही तो कैसे होगा, क्या होगा। इस तरक्की के ज़माने में हम तरक्की के नाम पे कहाँ चले गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, लास्ट कार्ड है 12 कार्ड मैंने निकाल लिए हैं, और ये गार्डेंस अपने आप ही गिर गई है। तो हम देखते हैं डेक के ऊपर क्या आया है निकल के। ये कलेक्टिव रीडिंग है, ये देखो, इसको बोलते हैं कि भाई यूनिवर्स दिल की बात ज़रूर सुनता है। जब हम अपने आप को सिलेंडर कर देते हैं, भगवान के चरणों में समर्पण कर देते हैं, तो वो रास्ता भी हमको जरूर ही दिखाता है ऊपर वाला। अगर हम उसके कहे में नहीं चलेंगे तो क्या हो जाएंगे, डिसबैलेंस हो जाएंगे। अगर अपना बैलेंस बनाना है तो समय के साथ और प्रगति के साथ, भगवान के साथ, उसके बनाए हुए नियम के साथ में हमको चलना ही पड़ेगा। जब समय निकल जाता है तो फिर पछताने से क्या फ़ायदा। तो देखते हैं क्या निकल के आया। ट्रांसमिशन की ऊर्जा, जैसा कि हमने कहा कि समय निकल गया, ये ट्रांसमिशन इस पार और उस पार जाने का है। जैसे ये वाइट है, इधर रेड है, अगर हमको उस वाइट में से रेड में जाना है तो हमको ये ब्लैक की बाउंड्री पार करनी पड़ेगी। समझ रहे हैं ना आप? तो ये समय चल रहा है, हर एक आदमी के जीवन में समय चल रहा है। तो आप इस समय की कितनी कदर करते हैं और आप समय पर कैसे निर्णय लेते हैं, ये सब आपका जानना समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है जी। ये रहा, जैसे हमने आपको बताया, जैसे हमने आपको बताया, जैसे हमने आपको बताया, जैसे हमने आपको बताया। यानी कि एक भी शब्द ऐसा नहीं है जो हमने रीडिंग शुरू करने से पहले कहा और वो कार्ड ना आए हों। इसी के लिए मैंने आप सब लोगों के सामने
पूरी की पूरी डेक को मैंने आपके सामने फैला दिया था और उसमें से एक एक कार्ड को मैंने चुना, और जो हमने सब्जेक्ट रखा आज के रीडिंग का वही सारे के सारे कार्ड निकल करके आए हैं। देख रहे हैं ना आप ये नहीं कह सकते कि आपने पहले से कार्ड लगा के रखे हुए थे। और सारी मैंने आपको बता दी कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा था, कौन सी सिचुएशन में मैं हूँ, और मैंने आपको ये रीडिंग बना करके मैं दिखा रही हूँ। इस बात के कई कई अर्थ हैं, कई कई अर्थ हैं। जब चिड़िया चुग गई खेत, जैसे कि आपने हमेशा कंजूसताई करी और कभी अच्छा खाया नहीं, कभी पहरा नहीं, और उसके बाद में जब बुढ़ापा आ गया और आपने पहनने ओढ़ने की कोशिश करी तो सब लोग क्या बोलते हैं, कि देखो अभी बुढ़ापे में चर्बी चढ़ी है, बुढ़ी घोड़ी लाल लगम, इस तरह के दुनिया ताने मारती है। अगर आपने सही से खाया नहीं तो आपका शरीर बेकार हो जाता है, शरीर बेकार हो जाता है, 10 तरह की बीमारियां लग जाती हैं। ये दूसरा कारण है। तीसरा कारण, जब चिड़िया चुग गई खेत पछताने से क्या हो, यानी कि जब आप कोई काम करने की सोचते हैं, जैसे कि पढ़ाई के लिए जब आपको बोला जा रहा है कि भाई पढ़ लो, परीक्षा आ गई, आपको कुछ समझ में नहीं आया, फेल हो गए, निराश हो गए, समय लालच में घुमा दिया, पढ़ाई तो पढ़ना तो आपको लगता था एक बोझ के जैसे, तो ये भी एक कारण है आप पछताए क्या हो। और दूसरी बात हमने बताई आपको कि भी खाने पीने का, या आपने किसी तरह की कोई कंजूसताई करी, आपने स्टडी टाइम पे नहीं करी, तो क्या क्या नुकसान होते हैं। एक नुकसान है कि जैसे बहुत से लोग बोलते हैं कि जी अरे अभी तो हमारी शादी हुई है, अभी हम बच्चा पैदा नहीं करते। बहुत से लोग बोलते हैं ना, दी एम्प्रेस, बहुत से लोग बोलते हैं अरे अभी हमारी उम्र ही क्या है, अभी तो हम जवान हैं, बच्चे तो होते रहेंगे। लेकिन आपको मालूम नहीं, अगर शादी होने के 3-4 साल के अंदर बच्चा हो गया तो हो गया, बाद में फिर बच्चे भी नहीं होते हैं आजकल। तो चिड़िया चुग गई खेत, अब पछताने से क्या होता है, ये भी बात यहाँ पर फिट बैठती है। और साथियों, अब आप यहाँ देखिए क्वीन ऑफ पेंटिकल, जो हद से ज़्यादा, चाहे लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, हद से ज़्यादा कोई अगर सहन करता है कि बोलता है कि भाई मैं अपने मान की बात कहूँ ना कहूँ, बुरा मान जाएंगे, क्या होगा, बातचीत करना बंद कर। देखो हमारे पड़ोसी लोग आवाज़ करने लग गए हैं बाहर, इनको मालूम नहीं कैसे मालूम पड़ जाता है मैं रीडिंग कर रही हूँ, प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। तो यहाँ पे ये लेडीज़ है चाहे जेंट्स है, ये अपने मन की बात को समय रहते नहीं कह पाया, तो इसमें नुकसान किसका है, नुकसान आप ही का ही है ना। आप अपने ख्यालों की दुनिया में खोते रहेंगे, तरह तरह के सपने आप बनाते रहेंगे। जैसे यहाँ ये सपने ही हैं, ये हैगा 5, 6, 7, 7 ऑफ कप, ये है आपको भ्रम में डालने वाली सिचुएशन। जब आप ज़्यादा सोचते रहेंगे तो सिचुएशन में ही पड़े रहेंगे, आप निराश हो चुके हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा, आप चले जा रहे हैं, हर काम आपको बोझ लग रहा है, तो चिड़िया चुग गई खेत, तो अब पछताने से काम होता। अब आइए आप स्टार के ऊपर। अब स्टार के ऊपर क्या है, देखिए जी, स्टार कोई भी काम में अगर आपको वो चाहिए, क्या चाहिए, आपको चाहिए तरक्की, नेम फेम चाहिए, तो उसके लिए आपको लगातार क्या करना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आपको ऐसे जरा से बहाने बना के आप भाग नहीं सकते, आप अनदेखा नहीं कर सकते। आपको भागना आसान लगता होगा, लालच करना है अगर आपको, तो काम को बोझा मत समझो, लालच करो तो सक्सेस का करो, और उसके लिए प्रयास करो, भागो दौड़ो, कुछ काम करो, जब भी आपको ये सक्सेस मिलेगी, नेम फेम मिलेगा, जब भी तो आप स्टार बनेंगे। तो साथियों अभी हम चलते हैं इस पर, द हाइब्रिटिश, जब चिड़िया चुग खेत अब पछताने से क्या हो। अभी जैसे कि आप बहुत से लोग सोचते हैं अरे अब क्या करना है, पूजा पाठ करके सारी उम्र पड़ी है, जवानी में क्या कोई भगवान का नाम लेता है। भजन कर मत जवानी में, बुढ़ापा कर नहीं पाएगा।
सेवा कर। मस्त जवानी में बुढ़ापा कर नहीं पाएगा, हाथ तेरे लूले हो जाएंगे, पाँव तेरे ठंडे हो जाएंगे। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा कर नहीं पाएगा, तीरथ कर मस्त जवानी में। अब आप देख रहे हैं ना कि पैदा होने से लेकर के मरने तक हम भगवान के बिना तो हम पैदा ही नहीं हो सकते, जीने के तो सवाल ही नहीं, और मरना भी उसी की ही इच्छा से होता है, तभी तो वो पोर्टल खुलेगा और हमारी एंट्री होएगी ऊपर। ठीक है जी। तो कहने का मतलब ये है कि भैया कि अगर हमको अपने सोल की तरक्की चाहिए तो अब हमको ये करना ही पड़ेगा। सोल की अगर हमको तरक्की चाहिए तो हमको ये काम करना ही पड़ेगा, पूजा पाठ भजन दान पुण्य करना ही पड़ेगा, अपने ज्ञान के चक्षु हमको खोलने ही पड़ेंगे। ठीक है जी। अब यहाँ पे आ जाइए आप। अब ये है, ये इन्होंने कभी किसी से ना कहना ही नहीं सीखा, देते जा रहे हैं देते जा रहे हैं देते जा रहे हैं। जो भी इनके पास आके रो दिया, ये नहीं देखते कि सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है, और उसकी मदद के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। जैसे कि इनकी ये ड्रेस अब आप देख रहे हैं, तो इनके पास क्या बचा है? कुछ नहीं बचा है। इनकी मेहनत, नेम और फेम, ये जो भी कुछ काम करते हैं अपने नेम फेम के लिए ही करते हैं। ये जो आएगा उसकी मदद करना, ये इनका बस इतना ही काम है। ये अपने बारे में कुछ नहीं सोचते। इनका काम है धर्म खाता चलाना और करना। लेकिन जो इनसे जुड़े हुए लोग होते हैं वो इनको बाद में फिर परेशान करते हैं कि भैया इतना मत लुटाओ कि आप खुद ही खाली हो जाओ करके। तो फिर वही बात आती है, वही बात आती है। क्या बात बताई थी मैंने आपको? बताओ बताओ, क्या बात बताई थी मैंने? कि भाई समय रहते जाग जाओ, नहीं तो फिर बाद में पछताना पड़ेगा। इन्होंने मन की बात नहीं कही, इन्होंने टाइम पे काम नहीं करा, और ये है नाइट ऑफ वांट्स, जब चिड़िया चुग गई खेत। अब ये हैं, ये जो मोहतरम है, ये जो सज्जन है, ये जो व्यक्ति है, जो ये लेडीज है या जेंट्स है, ये हर टाइम गर्म मिजाज के रहते हैं। आप देख रहे हैं लाल घोड़ा है, लाल घोड़ा यानी मंगल। मंगल माने क्रोध, मंगल माने दुस्साहस, मंगल माने दुर्घटना, मंगल माने आग, मंगल माने लड़ाई झगड़े फसाद, ये सब मार काट खून खराबा सब इसी की वजह से होता है। मंगल। तो जो लोग बिना सोचे समझे, जो कि हर बात पे खार खाते हैं, हर बात पे गुस्सा करते हैं, हर बात पे नाराज हो जाते हैं, बात बात पे हाथापाई करते हैं, मारा मारी करते हैं, तो क्या होता है? किसी दिन इनको शेर का सवा शेर मिल जाएगा तो फिर वही बात होगी कि भैया पछताए क्या खेत जब चिड़िया चुग गई खेत, है ना। तो इसके लिए हमेशा ही दिमाग को गर्म रखना ठीक नहीं होता। अब ये एम्प्रेस है, इसके पास सब कुछ है, अन्न धन हीलिंग, संतान सुख, परिवार सुख, सब कुछ है इसके पास में, सब कुछ है इसके पास में। लेकिन इतना इसके ऊपर बर्डन है, जितना जिसके पास नेम फेम होता है ना, उसको संभाल के रखने का भी बर्डन होता है, उतनी जिम्मेदारी भी होती है। सबको खुश रख पाना ये भी एक टेंशन ही है, और ऊपर से सबको कूल दिखाई दो, सबको ठंडे दिखाई दो, सबको हील करो, सबको देखो, घर बाहर को सबका पालन पोषण देखो, समझे। फसल वगैरह अच्छी हो रही है, अगर आपका ध्यान नहीं गया, समय पे पानी वानी नहीं दिया, अपने खेतों में नहीं दिलाया, क्योंकि एम्प्रेस के अंदर सब कुछ आता है।
धनाढ्य औरत भी आती है, सुखी औरत भी आती है, गर्भवती औरत भी आती है, और एक किसान घर की औरत की भी एनर्जी इसी में ही आती है। अगर आपके खेतों में समय पे पानी वानी नहीं दिया गया है, बीज बीज समय पे नहीं लगे हैं, तो खेती कैसे होगी? अच्छे से नहीं होगी ना। और ये भगवान है, ये जिस खेत में पाँव रखेगी उसमें फसल ही फसल हो जाएगी। जो इनके पास आएगा वो बिना खाना खाए बिना जाएगा नहीं। और दूसरा, ये जो सिंबल जो है यहाँ पे, ये सिंबल जो बना हुआ है, ये हैगा डॉक्टरी का। तो ये भी हो सकता है कि या तो ये पढ़ी लिखी कोई डॉक्टर भी हो सकती है, या फिर इसकी जो डिलीवरी है इसको किसी डॉक्टर की आवश्यकता हो सकती है। अगर आपने इसमें लेट कर दिया, इस बात को नहीं समझे, और आप लगातार काम ही करते रहे और आपने डॉक्टर की बात नहीं सुनी, तो फिर वही बात होगी कि चिड़िया चुग गई खेत तब पछताए का हो। तो ये सारी बातें हैं। इन सारी बातों में से मुझे इन कार्डों में से यही बात सही लगी, दी हाइबिटिस की। ये रहा दी टेम्परेंस। टेम्परेंस यानी कि हमारा पल पल पल, एक एक मिनट हमारी ज़िंदगी का कम ही हो रहा है। तो हम जिस भी धर्म से, हम जिस भी रिलीजन से हैं, हमको विश्वास रखना चाहिए प्रभु परमात्मा के ऊपर। लगातार हमें उससे क्षमा याचना करनी चाहिए। लगातार हमें उसको, जो उसने हमको जो भी कुछ दिया है, कम या ज़्यादा, उसका हमें शुक्राना करते रहना चाहिए। और अपने दूसरों से लड़ाई झगड़े करके कर्म बंधन नहीं बांधने हैं। अपने सर पे बोझा नहीं बढ़ाना है। दूसरे के कर्मों को अपने ऊपर सर पे नहीं डालना, दूसरों की टेंशन को नहीं लेना है, और ना दूसरों के मामले में हमको टांग अड़ाना है। ना हमें लालच करना है, ना हमें अपनी जिम्मेदारियों से भागना है। आँख खोल कर रखनी है और सही टाइम पे सही फैसला करना है। जहाँ से आए हैं वहीं हमको चले जाना है। ये वीडियो उन्हीं लोगों तक पहुँचेगा जिनको यूनिवर्स ने चुन रखा है। हर कोई इस वीडियो तक नहीं पहुँचेगा, क्योंकि सच सुनने वाले लोग बहुत कम हैं। वो तरह तरह के जो स्लोगन चिपका दिए जाते हैं उसको आप लोग देखोगे, लेकिन जो कोई घरेलू बात जिसका आप रोज़ सामना करते हो, जो आपको अपने परिवार के जैसा समझता है या समझाता है आपको, आप उसकी वीडियो नहीं देखोगे। मुझे मालूम है, मुझे मालूम है। एक उम्र हमारी भी ऐसी थी, हमको भी कोई सही बात बोलता था तो हमको वो आदमी अच्छा नहीं लगता था, बिल्कुल भी लगता था कि बस गला ही घोट दूँ। लेकिन हम जगबीती नहीं कहते, हम अपबीती कहते हैं। अब जब हम इस उम्र तक आने तक हम समझ चुके हैं कि हर सुख के हर दुख के कारण हम खुद ही हैं, और हमको अगर अपना मन अपनी आत्मा हल्की रखनी है तो हमें दूसरों से बच के ही रहना है और अपने को भी बचा के ही रखना है। जो हमें घरेलू पारिवारिक जिम्मेदारी मिली है, सामाजिक जिम्मेदारी मिली है, उसमें उतना ही हाथ डालो जितना भार आप उठा सकते हो। झूठे वादे करके डिसबैलेंस मत हो। हर एक मन की बात किसी को कहने की जरूरत नहीं है, जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं, ज़्यादा शाइनिंग मारने की जरूरत नहीं है। समय और पैसे का सदुपयोग करो। हर टाइम देना 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 नहीं करना चाहिए, कभी कभी मना भी कर देना चाहिए। जब भी हम होंगे उस प्रभु परमात्मा के लायक, और हम किसी भी तरह का टेम्परेंस, हम ट्रांसमिशन में से हम आराम से हम निकल जाएंगे। चाहे वो हमारी जीवन की यात्रा हो, चाहे वो हमारी अंतिम यात्रा हो, हम पास हो जाएंगे उसमें। तो देखते हैं यहाँ पे गार्डन्स क्या निकली थी। ये रहा, मुक्ति। मुक्ति हो जाएगी। हालांकि ये 10 ऑफ सोर्ड है। जैसे कि हम बताते हैं आपको, हमेशा एक कार्ड के दो अर्थ होते हैं। इसको आप देखोगे तो, जैसे मैंने आपको शुरू में ही बोला कि भाई ये विषय मैंने क्यों चुना, वो भाई साहब की तबीयत को देखते हुए मैंने ये विषय चुना। आज हम उनके आगे गीता रामायण पढ़ रहे हैं, क्या मालूम वो सुन रहे हैं नहीं सुन रहे हैं। जिंदगी भर कभी भगवान का नाम लिया नहीं, लिया तो भागते दौड़ते लिया, और आज इतना कष्ट हो रहा है। तो बताइए कौन जिम्मेदार है ऐसी स्थिति का। तो कहने का मतलब ये है कि भाई ये नवजीवन का भी कार्ड है,
क्योंकि शरीर के एक एक अंग में से आत्मा निकलती है ना। सर से लेके पांव तक के प्राण खींचते हैं, जब जाके प्राण निकलते हैं। एक एक बाल में से, एक एक रोए में से प्राण निकलता है। तो ये अंतिम यात्रा आपकी सुखद हो सके, जीवन की यात्रा सुखद हो सके तो हमको भगवान के पास मुड़ना ही होगा, जुड़ना ही होगा। एक एक कार्ड अपनी कहानी वही बोल रहा है जो मैंने रीडिंग शुरू करने से पहले बोली थी, और ये अपना भी फ्लिप होकर कार्ड गिरा था और मैंने आपको दिखा दिया। ये जो लालच में पड़ के, ना समझी में आकर के जो हम अपने ऊपर ये बोझे डाल लेते हैं, तो हमको ऐसे कष्ट मिलते हैं। जो माया में बंध जाते हैं ना, तो उनकी यही हालत होती है। तो माया तो भगवान से भी बड़ी है। ये एकदम इतना बड़ा बोर्ड का एग्ज़ाम है, अगर आपने इसको पार कर दिया, ये लालच छोड़ दिया, ये जिम्मेदारी से भागना छोड़ दिया, अपनी आंखें खोल ली और आपने समझदारी और धैर्य से काम लिया, मेहनत को बोझ नहीं समझेंगे, तो आपकी ये हालत नहीं होगी। इस स्टेज से आप अगर बचना चाहते हैं तो आपको सही टाइम पे सही फैसले करने हैं, अपनी आंखें खोल कर रखनी है। हर टाइम इमोशन में नहीं रहा जा सकता। अपने स्वभाव को चेंज करिए, जिम्मेदारी उठाना सीखिए, लालच में ना पड़े, मंसूबे ना बनाएं, शेख चिल्ली के सपने ना देखें, काम को, सेवा को, त्याग को बोझ ना समझें। बोझ ना समझें। अगर आप ऐसी एनर्जी में जाना नहीं चाहते हैं तो इतना बड़ा सूरज है, वो भी शाम को ढल जाता है और फिर निकलता है, जो पूरी दुनिया को चमकाता है। तो सुख दुख तो सबके जीवन में आते हैं। धरती भी एक जगह नहीं है, इतनी बड़ी धरती है, वो भी घूम रही है, हवा भी चली रही है, रोज सूरज निकल रहा है, रोज चंद्रमा निकल रहा है, रोज तारे निकल रहे हैं, सब अपना अपना काम कर रहे हैं ना। तो आप क्यों नहीं कर रहे हैं? आप भी तो भगवान का नाम लो, अपने को बैलेंस करो, ज़्यादा बातों में दिमाग मत लगाओ, एक्शन लो, बाउंड्री सेट करो, तो आपके जीवन में आएंगी खुशियाँ। तो ये थी आज की रीडिंग। अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। ठीक है जी। तो आशा करती हूँ कि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। भगवान का नाम हो, चाहे आपकी स्टडी हो, चाहे आपकी घर की कोई भी स्थिति हो, अगर आप चाहते हैं आपको आराम मिले तो आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। आपको अपने स्वभाव में, अपने जीवन शैली में, आपके रोज़ के रूटीन में आपको अंतर लाना ही पड़ेगा। देखते हैं कि एंजल क्या कह रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, एक साथ इतने आए। हीलिंग आपकी चालू है। जब आप भगवान की शरण में चले आते हैं तो वो अपना आप ही अपने बच्चों को देखता है। तो यहाँ पे है रिलेशनशिप। अपने कर्तव्यों का पालन करें, प्रोटेक्शन आपको दी जा रही है, कंफर्ट जोन में भगवान आपको रख रहे हैं, आशा आप ना छोड़ें, फॉरगिवनेस करें, और पॉजिटिव चेंज आपके जीवन में तभी आएगा जब आप फॉरगिवनेस करेंगे। पावर आपकी बढ़ा दी गई है, कंफर्ट भी आपके लिए भगवान सोच रहे हैं, और यूनिटी बना के रखें घर परिवार में, और अध्यात्म से जुड़ें, और पेशेंस धारण करें, रखें। यानी कि बार बार वही बात निकल के आ रही है, तो मैं क्या बताऊं। इस पर तो खुद ही एंजल ने मोहर लगा दी। ठीक है, और इस दूसरे एंजल कार्ड में देख लेते हैं। एक ही कार्ड आया है, इसमें है दिव्य स्त्री रुकावट हटाए, गला माँ प्रकृति देवी स्वरूपा। एम्प्रेस का कार्ड आया था ना, वही यहाँ पे आया है। एंजल अनुग्रह करने वाला, शांति रक्षा, शुद्ध करने वाला, सबको एकम देखने वाला आर्कएंजल माइकल आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं। कैसी लगी आपको रीडिंग? तो कृपा करके बताइएगा, ज़रूर समझने की कोशिश कीजिएगा। जीवन के हर पहलू के हिसाब से मैंने बता दिया है आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, आपके मन को कौन सी बात छूती है, नहीं छूती है। कृपया एक बार देखिएगा ज़रूर। थैंक यू सो मच। लाइक माय चैनल एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय।